औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में दोनों जहान हैं, जिसकी दी हुई तौफीक से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, जो खालिक भी है, मालिक भी है, समी भी है और बसीर भी। समीर बसीर ऐसा कि सियारात में सियागार के अंदर चलने वाली एक छोटी भी डगमग आ जाए तो ना सिर्फ उसकी पुकार को सुनता है बल्कि उसकी मदद भी करता है। इन्हीं दुआई कलिमात के साथ पूरे पाकिस्तान से आए हुए 1000 लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम मोस्टली लोग जानते हैं, आसफा सती नाम है, अल्लाह रावलपिंडी से है और इस वक्त आपसे मुखातब हूँ इकोनॉमिक्स हेड ऑफिस से। जैसा कि काफ़ी दिनों से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हम सबको, और मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कोई बात नहीं है, टेक्निकल चीज़ें हैं। आज सर ने अचानक ही ये मैसेज छोड़ा 12 बजे मीटिंग का, और बड़ी खुशी हुई कि सर हम सब से मुखातब होंगे। हम जब जितने भी पूरे पाकिस्तान से लोग काम करते हैं, बेसिकली हम लोग तो यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे सामने सब काम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से एक्टिव है। हम लोग रातों को जाके घर में सोते हैं। आप यकीन करें कि मैं यहाँ होती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ हमारा जितना भी स्टाफ है, आज 4 से 5 दिन हो गए कि स्टाफ किस कदर बिजी है और प्रेशर भी है। सर को जहाँ स्टाफ बहुत अजीज है, वहाँ डेफिनेटली अपनी सेल टीम भी बहुत अजीज है, और मेरा और आपका तो हजारों का नुकसान है। लेकिन सर, अगर कंपनी को देखा जाए, कंपनी के एंड पे देखा जाए, तो कंपनी का लाखों का नुकसान पर डे होता है, क्योंकि सेल रुकती है। और बहुत सारे मसाइल में कुछ लोग बहुत ही माशाल्लाह जो अमल मजाज और सब्र करने वाले लोग हैं। सर नवीद, ये इस चैट को बंद कीजिएगा। बहुत सारे अमल मजाज लोग हैं जिन्होंने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ जाते हैं इस चीज को, कि वो हिम्मत हार जाते हैं और बहुत सारे ग्रुपों में मसाइल क्रिएट करना। और बहुत, मैं तो ये चाहूंगी कि सारे इस टॉपिक पे बात करें। मेरी अभी सर से मुलाकात नहीं हुई, अभी जब मैं आपसे बोलने लगी तो सर आए हैं, और मैं ये चाहूंगी कि सर इस टॉपिक पे हमारे साथ जरूर बात करें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान हैं कि वेबसाइट बंद हो जाती है, ये होता है, वो होता है। असल बात पता क्या है, बहुत सारे लोगों को मार्केट के अंदर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह सर जब हमसे बात करेंगे, अभी एक शख्स लिख रहा है कि सर इब्राहिम कहाँ हैं। अल्लाह के बंदो, सर इब्राहिम की मीटिंग है और सर इब्राहिम ही आपको मिलेंगे। और क्यों मेरी आवाज आपको पसंद नहीं आई? सर इब्राहिम भी आप वही आपसे मीटिंग करेंगे। लेकिन यही तो चीज हम कह रहे हैं कि इस चीज को तो यकीनन अभी दोनों लिंक्स पे लोग आए हुए हैं, मौजूद हैं। और अभी मैं सर के हवाले, मैं सर की हिम्मत को दाद देती हूँ। सर की जो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी पूरी रात सर डेवलपर के साथ बैठे हुए होते हैं, जाग रहे होते हैं, और फिर उसके बावजूद हम सेल टीम को भी टाइम देने के लिए तैयार है। और हाँ, एक हम है सेल टीम कि हमसे 2 मिनट सब्र नहीं होता, और हम कहते हैं सर कहाँ हैं, जल्दी से सर हमारे सामने आ जाए। हाँ, हमें पता है सर से सब प्यार करते, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे लोगों को भी सुन लिया करें, कोई बात नहीं है। तो मैं सर के हवाले माइक करने जा रही हूँ।
मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि सर इब्राहिम खिलजी हम सब के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उनकी जो हमारे साथ कमिटमेंट है, जो दिन ब दिन वो कंपनी के बारे में कहते जा रहे हैं, वो करते भी जा रहे हैं। और ऐसी नेमत की कदर करना, ये हम लोगों का, मैं कहती हूँ कि फर्ज है। और अब मैं माइक सर के हवाले करने जा रही हूँ। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सर के लिए बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं साथ दे रहे। तो मैं माइक सर के हवाले करने जा रही हूँ। चैट बंद करें आप लोग। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपकी चैट खुली छोड़ी है और आप रेगुलर चैट करते जा रहे हैं। आप सर की बात को सुनेंगे या अपनी चैट करेंगे? हम आपके मैसेज नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो इसलिए अभी सर को सुने कि सर क्या करे। तो सर, मैं माइक आपके हवाले करने जा रही हूँ। सर, ओवर टू यू सर इब्राहिम खिलजी साहब। अब आपने किया है। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं। उसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। काइंडली आवाज स्लो कर दें उस साइड की। मुझे क्या पता कैसे ऑन होगा। अब ठीक है। ओके, मेरे ख्याल में अब आवाज सबको आ रही है। जी, अपनी चैट को फिलहाल कंट्रोल में रखें। लास्ट पे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपका जो चैट है वो ओपन करेंगे ताकि आपको आवाज आ जाए। बाकी एक बंदा अगर मैसेज कर देता है तो समझ आ जाती है कि आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चंद चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है। आज मैंने स्पेशली जो है वो मीटिंग कॉल करने का जो मकसद था वो यही था कि हम चंद चीज़ों के ऊपर बात करें। मैं पिछले कई दिनों से कुछ चीज़ें जो हैं वो महसूस कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट बातें कर रहे हैं इस बारे में कि पिछले तकरीबन 12 अगस्त से हमारी वेबसाइट का कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट राय रखते हैं और चूंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो हर तरह के लोगों की है। अब जब हर तरह के लोगों की है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सिचुएशन को संभाल नहीं सकते। लोग समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर इसको बोलते हैं कि आप कहीं पे ज्वाइन हुए, आपने दो बंदे जोड़े और फिर एक ग्रुप में ज्वाइन हुए, फिर वहां से कोई वीडियो ऑडियो उठाई और नीचे भेज दी। ये ना तो कोई बिजनेस है, ना ये एंटरप्रेन्योरशिप है, और ना आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी ने जब कहा कि हमारा सिस्टम और सर्वर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आया। एक बात याद रखिएगा, आपको ये समझने की जरूरत है कि इकोनेक्स क्या है। दरअसल इकोनेक्स एक कंपनी है ऑनलाइन, और ऑनलाइन मसाइल आते रहते हैं। ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, ये किसी एक बंदे के इख्तियार में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई बंदा छुट्टी पे चला गया है, अब जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आता ये इशू ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। ये कोई वेबसाइट नहीं है जिसको आप एक स्विच बटन करेंगे वेबसाइट बंद तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं है।
ना कोई बंदा, ना कोई धरना, ना कोई करना, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा कंपनी है। मुझे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी आपकी वेबसाइट बंद हो गई है। मैंने कहा जी कौन सी वेबसाइट? उसने कहा जी इकोनेक्स वाली। मैं, इकोनेक्स एक कंपनी का नाम है, वेबसाइट से वो सर्विसेज देती है। अगर फर्ज किया नादरा की वेबसाइट डाउन हो जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि नादरा खत्म हो गया है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि नादरा डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि उसका सर्वर डाउन चला गया, उसकी जो सर्विसेज थी ऑनलाइन वो नहीं दे पा रहा, बाकी ऑफिस और स्टाफ तो एज इट इज मौजूद है। कल पूरा दिन, इससे पहले भी बहुत बड़ा इशू रहा है टेलीनॉर के साथ। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि टेलीनॉर कंपनी बंद हो गई है, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ना टेलीनॉर कंपनी बंद हुई है, बल्कि उसकी सर्विसेज डाउन हुई हैं, और वो हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इकोनेक्स, यार ये मुझे पीसी तंग कर रहा है। बस छोड़ें इसको, ये कनेक्ट नहीं कर रहा चार्जर को। लेट मी ट्राई, छोड़ दें, उसके चार्जिंग का इशू है इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। छोड़ें, हो गया। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज को आप समझें कि ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक ऑनलाइन कंपनी है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें टेक्निकल एरर आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। आज से कुछ अर्सा पहले, करीबन 4 अगस्त को, जब हमने सिस्टम अपडेट किया, जैसे आपका ज्वाइनिंग फॉर्म अपडेट हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीजें अपडेट हुई। अब आप लोग थोड़ी सी ये मेहनत भी नहीं ना करते कि आप लोगों को ये गाइड कर सकें कि जैसा ज्वाइनिंग फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज आपने डाटा पुट करना है। अब अगर वहां पे लिखा हुआ है कि नेम एज पर आईडी कार्ड डालना है, और लोग नाम पता नहीं क्या अजीबो गरीब रख रहे हैं, या नाम की जगह फोन नंबर डाल रहे हैं, अब ये कौन एजुकेट करेगा उनको, कौन बताएगा? हम किसी चीज को लॉक करते हैं, अब इसमें कोई जो है वो एडिटिंग नहीं होगी। जब हम ये कहते हैं तो उसका मसला ये होता है कि बेशुमार लोगों की जो टीमें हैं वो फोनों पे फोन करना शुरू कर देते हैं। एक बंदे को कंपनी का नंबर पकड़ाते हैं, बस कॉल करें जी, आपका मसला हल कर देंगे। क्या मसला है? लोग हमें कॉल करके कहते हैं जरा ये यूजर नेम चेंज कर दें। आपको पता है यूजर नेम चेंज नहीं होता। फिर वो कहते हैं जी आप ऐसा करें, हमारा फुल नेम चेंज कर दें। आपका फुल नेम क्या है? वो फुल नेम तो मैंने ब्रदर इन लॉ का डाल दिया था। क्यों? बस वैसे ही। अब उस वैसे ही का नुकसान हमें भुगतना है। सारा दिन स्टाफ इधर इंगेज रहता है, और इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी चीजें। फिर जब उसमें सिस्टम में कोई अगर फर्ज किया चेंजेस की जाती हैं चलते हुए सिस्टम में, तो उसके बाद औकात आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, उसमें मसाइल पैदा होते हैं। इस तरीके की कुछ चेंजेस अपडेट्स हुई आज से 1 हफ्ता पहले, 1-1.5 हफ्ता पहले कुछ अपडेट्स हुई हमने की। अब उस अपडेट का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि कंपनी वेबसाइट जो है वो डाउन चली। अब वो इतनी डाउन हुई कि पहले ऑनलाइन शॉप के ऊपर हमने कोशिश की, हमें मुख्तलिफ लोगों ने ये राय दी कि जनाब सर्वर का इशू है। हमने सर्वर शिफ्ट किया, फिर हमें बताया गया कि नहीं जी सर्वर का इशू नहीं है, यहाँ कोड का इशू है। देन हमने कोड अपडेट किया। फिर हमें किसी ने कहा कि नहीं जी ये जो है वो स्क्रिप्ट का ओवरऑल जो थीम है उसका इशू है। हमने वो अपडेट किया, लेकिन शॉप का कोई हल नहीं निकला। देन हमें तकरीबन आज से 1.5 हफ्ता पहले
ओवरऑल जो डीनेक्स का सिस्टम था वो स्लो हो गया। अब जब सिस्टम स्लो होता है, जब सर्वर रिस्पांस खत्म हो जाता है, तो उसमें से और बहुत सारे इश्यूज निकल आते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ये सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो इनके लैपटॉप में आ रहा है। यार ये कनेक्ट ही नहीं कर रहा। आपका लैपटॉप चल रहा है? इसको बंद कर। नहीं, उसको ऐसे नहीं बंद करें, बस हो चुका हो। इसको आप लोगों ने पहले चार्ज पे लगा देना था ना। अच्छा, बेशुमार लोग चैट कर रहे हैं, प्लीज चैट को जो है वो बंद कर दें। इसमें नवीद, इसमें पिक्चर नहीं आ रही। आपका कौन से वाला है? कौन सा है? उसको डबल क्लिक करेंगे ना तो वो आ जाएगा। इसका वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि आपने डबल क्लिक नहीं किया। इसको पिन करें। जी सॉरी, वो लैपटॉप बार बार तंग कर रहा था। सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये समझना है कि दरअसल इशू क्या आया। फिर ये हुआ कि वेबसाइट डाउन हुई, सर्वर रिस्पांस कम हुआ, हमने सर्वर को बार बार अपडेट भी किया। हम इस टाइम 3 से 4 सर्वर जो हैं वो चेंज कर चुके हैं और पूरी टीम जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है। लेकिन मसला फिर वही बात है कि आप लोगों को लगता है बाज़ औक़ात के अगर हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा, इट्स मीन्स कुछ हो ही नहीं रहा। दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल हम यहाँ पे पूरी टीम जो है वो रात को 12, 1, 2 बजे तक जो है वो लगी रहती है उस पे। लेकिन ये ऐसे इश्यूज हैं जब जो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे ट्रबल्स आते रहेंगे। आप लोगों का जो एक मसला मुझे समझ आया है वो क्या है, आप में से बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो टीमों को अपनी तरफ से टाइम दे देते हैं। आप में से ज्यादातर लीडर क्या करते हैं, वो हमसे जबरदस्ती टाइम निकलवाने की कोशिश करते हैं। सर कब तक ठीक हो जाएगा? हम कहते हैं भाई लगे हुए ट्राई कर रहे हैं, होता है तो बता देंगे, अपडेट कर देंगे। नहीं सर, कुछ थोड़ा बहुत अंदाजन बता दें। अब अगर अंदाजन बताया जाता है कि आज शाम तक हो जाएगा, शाम को फिर कॉल करते हैं, सर वो आपने शाम का बोला था। वो मैंने नहीं बोला था, आपने निकलवाया था जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि आप आगे जाके 100% शाम तक ओके है जी, मसला ही कोई नहीं। हमने ओके नहीं किया, हमसे शाम का टाइम आपने निकलवाया। सर अंदाजन बता दें। चलो मैं तो नहीं बताता, मेरे स्टाफ से पूछा जाता है, अच्छा अंदाजन तकरीबन कितने बजे कितने घंटे लगेंगे। ये क्या होता है? ये एटीट्यूड कैसा एटीट्यूड है? देखें, सबसे पहली बात तो ये, आप एक चीज को समझें, जो कंपनी होती है, अब जैसे कल तमाम लोगों के जो विड्रॉल्स हैं वो क्लियर हुए हैं, साइट तो बंद है, विड्रॉल्स तो मिले, इसका मतलब है कंपनी मौजूद है। कंपनी मौजूद रहनी चाहिए। ये कोई वेबसाइट तो नहीं है जो जब भी पीछे से स्विच होगी तो कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। ऑफिस भी मौजूद है, स्टाफ भी आता है, सब कुछ होता है। मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही कि आपका जो नुकसान है ना वो भी बहुत बड़ा है।
5,000, 10,000, 15,000, किसी का दिन का 50,000 रुपया बन रहा होगा। ये लॉस है और बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन आपको पता है कंपनी का लाखों का है, ठीक है। वो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जैसे आपका एक टीम नया न्यू कमर यूजर नेम की जगह नाम डाल देता है या नाम की जगह वो फोन नंबर डाल देता है, तो उस पर आपका कोई बस नहीं होता। इसी तरीके से कंप्यूटरी मशीनरी पे हमारा कोई बस नहीं होता। और अगर आपको ये लगता है कि हमें तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए, या आपका कोई टीम मेंबर आपको ये कहता है हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कभी कोई मसला ना आए, तो उसे कहना कम से कम इकोनेक्स आपके लिए नहीं है। इकोनेक्स आपके लिए नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि भाई मसाइल पे हम गारंटी नहीं दे सकते, और झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा और जी कयामत तक तो मैं गारंटी देता हूं, अगले 10 साल तो गारंटी है जी, गारंटी। मैं कोई गारंटी देता ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी मौजूद रहेगी। टेक्निकल इश्यूज इज द पार्ट ऑफ गेम। मैं वेबसाइट की आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो बिल्कुल कभी उसमें मसला ही नहीं आएगा। भाई अगर फेसबुक में आ सकता है, इजी पैसा की जो ऐप है, सॉरी जैज कैश की, आप जो लोग जैज कैश के यूजर हैं उन्हें पता होगा कि आज से तकरीबन 6, 7, 8 महीने पहले वो पूरे महीने के लिए बंद रही थी। पूरे महीने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क पूरे महीने के लिए बंद रहा था, और इतना बड़ा कंपटीटर इजी पैसा जब सर पे खड़ा हो उस टाइम वो 1 महीना बंद रही थी। तो इसका मतलब है जायज कैश कंपनी भाग गई, मुबलिंग भाग गया। और टीमों में से मुझे बेशुमार, कल एक बंदे ने मैसेज किया ग्रुप में कि जी वो साइट डाउन है इसलिए मेरी बहुत सारी टीमें छोड़ के चली गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये ग्रुप में करने का क्या मतलब था मैसेज? आप हमें बता रहे थे कि यार जी वो स्पीड स्लो है, तो हमें पता है कि स्पीड स्लो है, और अगर स्पीड स्लो होने की वजह से आपकी टीम जा रही है तो आपको भी चले जाना चाहिए, आपको भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, या आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स करनी चाहिए ताकि आपको पता चले आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एलियंस के साथ नहीं घूम रहे। सो ये चंद चीजें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा उजूबा नहीं है कि वो जी वेबसाइट मेंटेनेंस पे चली गई तो ये हो गया तो वो हो गया। उसमें कोई इशू होगा तो गई है ना, अदरवाइज कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी? जिनकी टाइमिंग जो 6 बजे उठ के घर चले जाते हैं वो रात को 12, 1, 2 बजे तक बैठे हुए हैं, उनको क्या शौक है? कोई शौक नहीं होता, कोई शौक नहीं होता। हाँ, आप लोगों से एडवांस पैसे ना लें। अगर कोई आपको कहता है आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस पे है, या आप पैसे लेते हुए खुद कह सकते हैं कि आजकल चूंकि हमारा वेबसाइट मेंटेनेंस पे है तो ज्वाइनिंग में 1, 2 दिन लग सकते हैं। अगर वो कहता है नहीं तो फिर पैसे वापस करें ना, ये जिगरा पैदा करें। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई अल्लाह माफ करे यहाँ पे कोई जीना चपटी तो नहीं कर रहे। आपको लगता है कि जी वो सारा आईवी सेल जो है ना वो तो वापस नहीं की जाती, जब मैं कह रहा हूँ वापस कर दो तो क्या मसला है? सबसे ज्यादा तो मुझे पेन होना चाहिए कंपनी का, कंपनी की आईवी सेल वापस करनी पड़ रही है। जिगरा पैदा करो भाई, दोबारा आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? एक बंदे से 3, 4 दिन मुसलसल काले सुनने और गालियां सुनने से बेहतर नहीं है उसकी सेल वापस कर दो? और 4 दिन जलील होने के बाद वापस करने से बेहतर नहीं है पहले दिन वापस कर दो? तो भाई हमारी साइट मेंटेनेंस पे है, मेंटेनेंस से हटेगी मैं फौरन आपसे कैश मंगवा लूंगा, या मेरे पास पड़ेगी, या आपको चाहिए तो मैं फौरन भेज देता हूँ। कितनी देर लगती है ये काम करने में? लेकिन आप लोग असल में बिजनेस को एज अ बिजनेस करते ही नहीं हो। ये तो कुछ छोटा सा इशू है और कल इससे बड़ा इशू आ गया, आप लोग क्या करोगे? इसका मतलब ये है कि आप बड़े इश्यूज के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ तो भाई बलाएं खानी पड़ती हैं। कल मैंने एक बात लिखी, मैंने उसमें जिक्र भी किया। मैंने कहा परेशानियां और मुसीबतें तो बहादुरों के लिए होती हैं, बुज़दिल का इससे क्या लेना देना। और मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूं, आने वाले टाइम में इससे बड़ी मुसीबतें आएंगी। और यही छानना होता है, छनना समझते हैं? यहीं से कुछ लोग छन के आते हैं। यही वो बैरियर्स होते हैं जिनको क्रॉस करके बंदा सक्सेस स्टोरी क्रिएट करता है। आपको लगता है ऐसे हंसते हंसते आप कामयाब हो जाओगे? 2 बंदे आपने लेफ्ट पे लगाए, 2 राइट पे लगाए, वो चल खड़े हुए हैं,
आपको लगता है अब आप सारी जिंदगी मरते दम तक सुअर फूंकने तक खाते रहोगे? ये गलत सोच के आए हो अगर ऐसा आए हो तो। आज तो चलो हमारे एंड पे इशू है, कल आपके एंड पे इशू होगा, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होगा, आपकी टीमें टूट रही होंगी, आपका लीडर आपको जो है वो कर रहा होगा, ब्लैकमेल कर रहा होगा, आपकी टीम का इसको बंद कर दें। आपकी टीमों में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपको ब्लैकमेल करना चाहेंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको टीमों में डाउन करना चाह रहे होंगे। आप में ये हिम्मत ही नहीं होगी उनको ये कहने की भाई तुम छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप आपकी तो टांगें कांपती हैं ये सोच के भी कि भाई काम ना हुआ तो मैं क्या करूंगा। ये जितने भी बड़े लीडर्स हैं मैं इनको क्यों कहता हूं, और ये सीखना भी बहुत जरूरी है कि काम कैसे करना है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आसाब पे कैसे कंट्रोल करना है। आपको लगता है ऐसे मजाक मजाक में आप लीडर बन जाएंगे? 2 बंदे कोई ज्वाइन नहीं कराता, पहला रैंक लगता नहीं है ब्रॉन्ज, और उसे लीडर बना लेते हो, उन्हें मुख्तलिफ ग्रुपों में लीडर के नाम से पुकारते हो, उन्हें ग्रेट लीडर कह के आप लीडर को बेइज्जत करते हो। ऐसे 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 लोगों को आप लीडर बोलते हो जिनके पांव पे अभी दुम पे पांव आया नहीं और उनकी चीखें 7वें आसमान से निकल गई हैं। क्यों भाई? एक वेबसाइट जो है वो मेंटेनेंस पे चली गई है, एक वेबसाइट में का सर्वर डाउन हो गया है। किसी आईटी वाले से मिलो, उससे पूछो कि भाई दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट भी है जिसका सर्वर डाउन ना जाता हो कभी या ना गया हो, वो आपको बताएगा नहीं दुनिया में ऐसी कोई वेबसाइट नहीं। तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे यहाँ काम करना भी चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों को थ्रेट नहीं कर रहा, ये बेहतरीन मौका है। हालांकि मैं अभी लेट इसलिए हुआ, मैं ऊपर आईटी टीम के साथ बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे याद कराया कि जी आपका कोई सेशन भी चल रहा है। इन तमाम बातों का मकसद क्या है? मैंने ये सेशन खुद रखा है इसलिए कि ये वो बेहतरीन मौका है जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर एजुकेट कर सकूं। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मैं आपको ये एजुकेट कर सकूं कि देखिए ऐसे मसाइल आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इससे बड़े मसाइल आ सकते हैं। यार आपकी कंपनी का कोई मेन बंदा मर सकता है भाई, फिर क्या करोगे? कल मैं ही ना रहा, देन कहानी खत्म। यही थी आपकी लीडरशिप, मेरे सहारे जिंदा हो। कमाल कर रहे हो मियाँ, बहुत गलत बिजनेस कर रहे हो अगर आप मेरे सहारे जिंदा हो। आप आपको आपको अपने सहारे जिंदा रहना चाहिए। हाँ, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कंपनी मौजूद है, कंपनी मैनेजमेंट मौजूद है, कंपनी स्टाफ मौजूद है। हाँ मौजूद है तो लोग आते जाते रहते हैं। कंपनी का सिस्टम मौजूद है, हाँ वो मौजूद है तो बाकी चीजें आने जाने की। मैं हैरान हूं, मैंने अपनी स्टाफ को इसी बात पे ट्रेंड किया है। कल मैं नहीं भी होऊंगा ना, ये चल सकते हैं। मैं नहीं भी होऊंगा ना, मैं इस टाइम आईटी को लीड नहीं कर रहा, मेरा बहुत पुराना शागिर्द है, बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे बहुत प्यारा है, वो लीड कर रहा है। मैं खुद होता, क्योंकि मैं तो अभी डला हूं, मैं चूंकि लीड नहीं कर रहा, पिछली करीबन 6-7 महीने की डेवलपमेंट मेरी आंखों के सामने नहीं हुई, तो अदरवाइज मैं होता तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उसका हल निकाल लेता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कम से कम जल्दी हल निकाल लेता उसका। वो नहीं निकाल पा रहा, एक्सपीरियंस नहीं है, यंग है, जो कुछ भी है, बट अफोर्डिंग 2 दिन लेट ही हल निकाल लेगा। लेकिन अगर उसने खुद निकाल लिया तो फिर सारी कंपनी मेरे इर्द गिर्द थोड़ी ना घूमेगी, एक और बंदा भी आ गया, हम दोनों इकट्ठे नहीं मरेंगे। ये जब ट्रेंड हो जाएंगे फिर तीसरे को रखेंगे। हर डिपार्टमेंट में हमने यही किया है, सीनियर जूनियर स्टाफ बनाया है। ये इसलिए किया है कि कल कुछ भी हो जाए तो सिस्टम चलता रहे, आप लोगों के जो अर्निंग्स हैं, आप लोगों की जो मेहनतें हैं वो जाया ना हो। ये वेबसाइटें नहीं करती,
ये कंपनियां करती हैं जिनका सालों चलने का प्लान होता है। मेरा कमाल यह होगा कि मैं अपने स्टाफ को वो विजन दे जाऊं जो मैं लेके आया हूं, उसमें मैं काफी हद तक कामयाब हूं। इसलिए मुझे पता है मेरे बगैर भी चलते रहेंगे, और मैं सारी जिंदगी कैसे लीड कर सकता हूं आप लोगों को। मेरे एक दिन थॉट्स जो हैं वो पुराने हो जाएंगे। मैं हमेशा से कह रहा हूं, जिस दिन मेरे से ज्यादा काबिल और क्रिएटिव आदमी आया उस दिन मुझे सूट ही नहीं करता, तो मैं इसकी सीईओ सीट पे बैठूं, फिर उसका काम होगा, उसने चलानी होगी इस कंपनी को, उसने चलाना होगा 100 ईयर, 200 ईयर, 400 ईयर। अगर इससे पहले कंपनियां नहीं चली तो हम चलेंगे, और अगर इससे पहले चल रही हैं तो हमें चलने में क्या मसला है। सो हमारा विजन इस तरह का है, उसमें अगर इस तरह के इश्यूज से आप घबरा जाते हैं, मैं हैरान हूं, लोग इसलिए भी डिमोटिवेट होते हैं कि जी इब्राहिम खिलजी साहब जो थे ना वो पहले खेती बाड़ी करते थे। इससे आप लोग घबरा रहे हैं और इससे आपकी टीमें डिमोटिवेट हो रही हैं, तो इसका मतलब है आप गलत जगह पे मोटिवेट कर रहे हो, गलत चीजों से मोटिवेट कर रहे हो। मैं अगर खेती बाड़ी करता था तो इससे आपको क्या मसला, इससे आपकी टीमों को क्या मसला। हर बंदा जिंदगी में कुछ ना कुछ कर, हाँ आप लोगों के लिए एक इसको अगर मोटिवेशन बनाना चाहो, अपनी ताकत बनाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये अपने लिए ये कह सकते हो कि एक बंदा खेती बाड़ी करके आके कंपनी का मालिक बन सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं, अपने आप से ऐसे सवाल पूछ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर हमने सुना है कि जी वो मेरी टीमें डिमोटिवेट हो रही हैं क्योंकि आपके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं आप खेती बाड़ी करते हैं। मैंने कहा अंदाजा करें, पता नहीं कहां से आते हैं ये लोग, और ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि ये कोई वो जी ये को कंपनी को देखने का कि इसमें मुझे काम करना चाहिए या नहीं, तो ये पैरामीटर है। अगर ये आपका पैरामीटर है तो बहुत गलत पैरामीटर है। ऐसे बंदे को टीम में ना ही लो तो बेहतर है भाई, कल जलील करेगा आपको। भेड़ बकरियां, तरखान, इस तरह के लोगों की फौज इकट्ठी नहीं करनी, जंगजुओं की करनी। जंग में जंगजू काम आते हैं, बकरियां चराने वाले आपके काम नहीं आएंगे, उन बेचारों को जंग आती ही नहीं है। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग जानते हो। आप अगर लीडरशिप, कल आपको लीड करना है तो आपको लीडरशिप चाहिए, आपकी टीमों ने लीड करना है तो उन्हें लीडरशिप चाहिए। नहीं है तो रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्राउन एम्बेसडर, रॉयल क्राउन एम्बेसडर जो होगा ना वो भी बन जाएगा, लीडर जरूरी नहीं है वो हो। रैंक तो लगते जाते हैं, रैंक तो आपके मरहूने मिन्नत है ही नहीं, वो तो टीम के मरहूने मिन्नत है। तो टीम में से कोई खिलाड़ी निकल आया तो रैंक तो आपको लग जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी खुद पैदा करनी होगी। इसलिए पहले एक बात को समझो, होता क्या है। आपको जब कोई आके कहते हो सर मेरी टीम का एक बंदा कह रहा है ऐसी फजूल वेबसाइट में, उन्हें जाके खुद को हेलो पहले तो अपने आप क्लियर करो, इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स अ कंपनी। एक प्रॉपर कंपनी है, ये कोई वेबसाइट नहीं है। तो वेबसाइट, दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी वेबसाइट नहीं डाउन होती। आप अंदाजा करें, हम 3 साल का प्रोजेक्ट चलाने के बाद आज ये बहस कर रहे हैं, और एक कंपनी का सीईओ, कंपनी का ओनर इस बात के ऊपर बहस कर रहा है, तो उस कम्युनिटी की क्या हालत होगी। कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा विजन लेके आया हूं, बहुत अच्छी, मेरी टारगेट मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है, वो है यंग लोग। यार मैं यंग्स के लिए एक सिस्टम लाया हूँ। कभी कभी ये बात मुझे मोटिवेट करती है और कभी यही बात मुझे डिमोटिवेट करती है, क्योंकि इनको एक गरम का झोंका हवा का लगता है और ढेर से जमीन पे पड़े होते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको कम से कम ये वाला मसला तो नहीं ना होता, एक गरम थपेड़ा पड़ा नहीं तो लंबे लेट जाते हैं। आप आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। एंटरप्रेन्योर आपको क्या पता कितनी आग खा के पैदा होता है, कितनी आग खा के वो खड़ा होता है, क्या सक्सेस स्टोरी है आपकी।
मैं एक वेबसाइट में काम करता था, वेबसाइट बंद हुई, मेरा कैरियर बंद हो गया, मैं ये एंटरप्रेन्योर हूँ। वाह जी वाह, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं आप तो। मैं ये कंपनी में काम करता था, कंपनी का मालिक मर गया और मेरा फ्यूचर अंधेर हो गया। वेरी गुड, बहुत आला। मैं कंपनी में काम करता था, मेरी टीम चली गई, फिर मेरा फ्यूचर अंधेर हो गया। माशाल्लाह, इस स्पिरिट के साथ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे से लिखवा लो। ये जो वेबसाइट का इशू हुआ है, कल रात को इसकी स्पीड बेहतर हो गई थी और हमने कुछ चीज़ें नई की हैं इसमें, एंड वी आर ट्राइंग कि हम इसको जल्द से जल्द हम इसको बेहतर से बेहतरीन कर दें। लेकिन ये ठीक भी हो जाए, 100% बेहतरीन चलना भी शुरू कर दे, तब भी ये ज़हन में रखना, ना मैं ये वादा करता हूँ, ना मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा इन फ्यूचर। भाई दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। हो सकता है, तैयार रहना है इसके लिए, इससे बड़े ब्लंडर के लिए तैयार रहना है। हाँ, आपके पास पैरामीटर क्या होगा कि आपको लगे यार हम अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। आपके लिए जरूरी ये है कि आप ये समझो कि इकोनेक्स एक कंपनी है, इसका प्रॉपर ऑफिस है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, एक निजाम है। वो जिस दिन गिर गया उस दिन सब खत्म है। वो अगर खड़ा है तो ये XYZ चीजें आती जाने वाली हैं, डजंट मैटर। क्या वो निजाम खड़ा है? आप अंदाजा करें, कल के दिन में 800 से ज्यादा एक बात की कॉल आई है, 800 से ज्यादा। वेबसाइट स्लो है, इसकी कॉल्स आई हैं। मेरा पूरा स्टाफ 800 कॉलें अगर एक बंदा करना शुरू कर दे, 6 लोग हैं कॉल्स उठाने वाले, उन पे जरा आप तकसीम तो करें। 120, 125, 150, 130, 140 कॉल पर हेड उठा रहा है। समझ आ रही है? पर हेड 100 से 150 कॉल उठा रहा है एक बंदा। मुझे बताएं वो बाकी काम कैसे करे? वो काम कर कैसे सकता है? क्योंकि बड़ी सख्त पॉलिसी है कि फोन एंगेज नहीं करना, फोन जो आएगा वो उठाया जाएगा। जब ये पॉलिसी है तो उनकी मजबूरी है फोन उठाना, और जब फोन उठाना मजबूरी है तो फिर वो बाकी काम कैसे करेगा? तो सिर्फ फोन ही उठाता रहेगा। क्योंकि पर 8 घंटे की शिफ्ट में ओ भाई वो 100-150 कॉल उठा रहा है, सिर्फ एक ही बात, वेबसाइट स्लो है। अब अब ऐसी कम्युनिटी को क्या जवाब दिया जाए? मैंने फिर लास्ट टाइम एक प्लान किया कि साइट स्लो है तो मैं इसे बंद कर देता हूं। सिंपल सा, इसको बंद कर देते हैं, जब ये ठीक हो जाएगी दोबारा लाइव कर देंगे। नहीं 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 सर, इससे तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। ये सब जितने भी लीडर्स हैं, सब ने एक ही मैसेज किया, बेशक स्लो सही लेकिन आप इसे बंद ना करें। भाई हमें दो में से एक काम करना पड़ेगा, या ये स्लो चलती रहेगी हम डेवलपमेंट करेंगे, या इसको बंद करके हम डेवलप करेंगे। दो में से एक काम होगा। आप चाहते हैं कि दोनों ना हो, फिर क्या करें? और तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर फर्ज किया हम इसके पैरेलल कोई और वेबसाइट बनाते हैं, उस पर भी तो टाइम लगेगा, तब तक तो ये स्पीड स्लो हो जाएगी। या इसी को ठीक करते हैं, तो या तो स्पीड स्लो होगी और हम ठीक करेंगे, या फिर इसको बंद करें, मेंटेनेंस पे डालें और हम इसको ठीक करें। इसलिए बी ए लीडर्स, बी एन एंटरप्रेन्योर, और टीमों को संभालना सीखें, लोगों के सवाल का जवाब देना सीखें। पैनिक मत हो, आपके आने बाहर नहीं आने चाहिए अगर कोई कहता है वो वेबसाइट स्लो है। बस नॉर्मल स्लो है तो क्या हुआ, बल्कि खुद से बता दो भाई सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है, हमारे वेबसाइट में थोड़ा सा इशू आया है, तो जैसे ही सेट होता है विल बी बैक। क्या फर्क पड़ गया? कुछ लोग आपको ये कहना शुरू कर देंगे, और जी ये भाग गई 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 वेबसाइट मेंटेन। मैं तो ये चाहता हूं कंपिटिटर्स ये अफवाह फैलाएं इकोनेक्स बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि कल जब दोबारा लाइव होगी ना, वो सब झूठे साबित हो जाए, सब झूठे साबित हो जाए। जब वो झूठे साबित होंगे ना,
तो वही हमारी सक्सेस होगी। एक बंदा जिंदगी में एक दफा उसे झूठा साबित होना पड़ता है, उसके बाद वो सारी जिंदगी का टैग लग जाता है कि ये झूठ बोलता है, ये झूठा है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, कोई आए, कोई कंपटीटर ये कहना शुरू करे अभी इकोनेक्स भाग गई है, उनकी वेबसाइट बंद हो गई है, कल लाइव हो जाएगी, फिर क्या करेगा? इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि इकोनेक्स भाग गई है, इकोनेक्स की वेबसाइट बंद हो गई है, तो कहने दो भाई, उल्टा खुश हो जाओ, क्योंकि उसका तो मुंह बंद होने वाला है। हो सकता है उसकी बहुत सारी बातों पे लोग यकीन करते हो जो झूठ बोल रहा है, हो सकता है यकीन करते हैं, लेकिन जब वो ये कहेगा ना कि ये भाग गई है और 4 दिन बाद वो उस पर भी फर्ज की यार नहीं, कम्युनिटी यकीन कर लेगी कि यार हो सकता है भाग गई हो, लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो सर्च करेंगे तो सामने होगी, कहेंगे यार ये बंदा ही झूठा है, इसकी कोई वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए, इसकी किसी बात पे यकीन ही नहीं करना चाहिए, तो झूठ बोलता है। पिछले दिनों कह रहा था कंपनी भाग गई है, तो कंपनी तो लाइव है। दिस इज द वे, इसको कैश किया करो, इसी को कहते हैं कमजोरी को ताकत बनाना। कमजोरी को ताकत बनाओ, मैं तो इसका पुराना खिलाड़ी हूं भाई। मैं तो ये चाहता हूं कोई ये हम पे इल्जाम लगाए या अफवाह फैलाए अभी कनेक्ट बंद हो गई, और बहुत अच्छी बात है, 2 दिन बाद लाइव होंगे ना, क्या फर्क पड़ेगा? फिर क्या करेगा? इस सवाल का जवाब देना आप लोगों के लिए बाद में कितना मुश्किल होगा कि अगर आपको कोई कहेगा भाई हमें पता है इकोनेक्स तो भाग गई है, उसे कहो कहाँ भाग गई है भाई, हमें भी बताओ। जी उनकी वेबसाइट बंद हो गई है भाई, मेरे सामने तो खुल रही है। उस टाइम अगर एक कंपनी चल रही है और एक बंदा कह रहा है कि ये भाग गई है, तो आपको साबित करने में कितनी देर लगेगी? सिर्फ उसे कहना खुद खोल ले एक दफा, भाई क्या हो गया है, रिफ्रेश कर जरा, खोलेगा तो बस उस जवाब मिल गया ना। ये बातें कंपटीटर करते रहते हैं, ये लोग करते रहते हैं, सो करने दो। अगर कोई करता है तो करने दो, डोंट वरी। आपको ये पता होना चाहिए पीछे सिस्टम मौजूद है, लोग मौजूद हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कंपनी का मालिक खुद जूम कर रहा है, मीन सिस्टम मौजूद है। सिस्टम मौजूद है तो ये प्लस माइनस चीज है ये जिंदगी में। असल में आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम पहली दफा कर रहे हैं, या वो वेबसाइटों करके आए हुए हैं, या सोशल मीडिया पे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी वेबसाइट का मेंटेनेंस पे जाना उन्हें लगता है सब अंधेरा नजर आना शुरू हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बंद होते तो ये ऑपरेशनल ना चल रहे होते,